आप सबका स्वागत है क्रैक नीट विद आकाश पे। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज का अपना टॉपिक है कि बेस्ट टाइम टेबल फॉर नीट 2026 के लिए। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑफलाइन की बात करते हैं। तो ऑफलाइन पे यहाँ पे जो भी बच्चे कोचिंग जाते हैं उनकी जो मॉर्निंग की शिफ्ट होती है वो होती है 7 से 1:30 बजे तक। तो चलिए इसका टाइम टेबल अपन शेयर करते हैं। तो वैसे अगर मेरी मानो तो टाइम टेबल खुद को बनाना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बना के दूँ तो चलो फिर देखते हैं। तो मान लो आप 7 से 1:30 बजे तक कोचिंग जाओगे। उसके बाद अपन 1:30 बजे जब घर आओगे तो 1:30 से 2:30 तक खाना। उसके बाद अपन 2:30 से 3:30 तक सो सकते हैं। उसके बाद 3:30 से आपको 5:30 तक जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है। और अगर फिर भी अगर टाइम बच जाए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी है वहाँ पे। उसके बाद से 5:30 से 8:30, तो 5:30 से 8:30 पे आपको क्वेश्चन लगाना है तीनों सब्जेक्ट के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। तो इसमें आप डीपीपी लगा सकते हो, मॉड्यूल लगा सकते हो। अगर आपके पास अगर और टाइम बच जाए तो फिर आप अदर कोई बुक हो आपके पास तो उससे क्वेश्चन लगा सकते हो। उसके बाद 8:30 से 10 बजे तक आप इसमें खाना खा सकते हो और थोड़ा अपन मतलब चल फिर सकते हैं खाना खाने के बाद। उसके बाद 10 से 12 आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो की। हाँ, तीनों की पढ़नी है क्योंकि 2026 थोड़ा और डिफिकल्ट आएगा, तो उसमें एनसीईआरटी का मतलब कंपलसरी है। उसके बाद अगर है कि मान लो जो बच्चा रात को नहीं पढ़ सकता 10 से 12, यानी कि उसको जल्दी सोने की आदत है, तो फिर वो 4 से 6 पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि 10 बजे सो जाएगा और 4 बजे उठ जाएगा। वैसे तो इसलिए मतलब 6 से 7 घंटे की लेनी चाहिए एक नीट एस्पिरेंट को, यानी कि ना तो 5 घंटे भी गलत है और 8 घंटे या 8 घंटे ज़्यादा स्लीप लेना भी गलत है। हालांकि 8 घंटे अपन ले सकते हो, 8 घंटे तक सही है, लेकिन 5 घंटे लेना वो तो गलत है। और फिर 9-10 घंटे ये तो खैर गलत है ही सही। इसके बाद बात आती है संडे की। तो संडे को आपको टेस्ट देना है। जो भी आपने टेस्ट दिया मान लो उसमें जो भी क्वेश्चन गलत हुए तो यानी कि टेस्ट एनालिसिस करना है। जो भी क्वेश्चन गलत है उसको आपको एक रजिस्टर में लिखना है और उसको वापस सोल्व करना है ना, देखते रहना बार बार। और संडे को आपने जो भी मतलब 7 दिन में पढ़ा उसको रिवाइज करना है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। तो सेकंड शिफ्ट अपनी 2 से 8:30 बजे तक होती है कोचिंग में। तो आप उस हिसाब से मतलब इसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करें ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन बेसिकली आपकी कोचिंग होती है 9 से 3 बजे तक। तो जैसे आप घर पे आओगे बढ़िया से खाना वाना बना लो। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रूम लेके रहते हैं तो उनको मतलब खाना बनाना पड़ता है या बर्तन धोने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे टाइम रखा है। और जो मान लो घर पे रहता हो उसके लिए तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा यहाँ पे भी। तो इस जगह भी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके मतलब सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पेपर में क्वेश्चन आती है ना कि थ्योरी आती है। ठीक है, तो बढ़िया से पहले थ्योरी कर लो, फिर बाद में आपको जितना हो सके उतने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ अपन बात करते हैं ऑनलाइन की। तो ऑनलाइन में 9 से 3 आपको कोचिंग जाना है, यानी कि कोचिंग देखना है। ऑनलाइन देख लो, चाहे आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो या फिर घर पे आपको अगर डिस्टर्बेंस नहीं होता हो तो मिल जाइए घर पे भी। उसके बाद आप घर पे आओगे 3 से 5 खाना खा लो 1 घंटे में, और 1 घंटा सो जाओ 4 से 5। उसके बाद 5 से 7 आप जो भी आपने कोचिंग में पढ़ा है, यानी कि लेक्चर देखे उसमें जो भी पढ़ा है नोट्स लिखे उसकी रिवीजन कर लो। उसके बाद 7 से 10 आप वही मतलब तीनों सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन लगा सकते हो। डीपीपी से लगा लो, मॉड्यूल से लगा लो, या फिर कोई आपके पास बुक हो तो फिर उससे लगा लो। उसके बाद 10 से 11:30 फिर वही खाना खा लो और थोड़ा सा घूम लो फिर लो। यहाँ पर जो बच्चे 3 बजे खाना खाएंगे तो आप रात को फिर 10 बजे खाना खाओगे ना, ऐसे इतनी जल्दी भूख लगेगी कि 8 बजे खाना खा लो। किसी को लगती हो तो फिर उस हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हो। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि खुद टाइम टेबल बनाते हैं तो वो अच्छा होता है ना कि जो कोई और बना के दे। तो उसके बाद 10:30 11:30 से 5:30 तक आप आराम से सो लो 6-7 घंटे। आप इसको 7 घंटे भी कर सकते हो, वैसे मैंने 6 घंटे का बना रखा है ना।
और आपके मान लो बैकलॉग हो या ज़्यादा पढ़ना हो आपका, मतलब डेली का कवर नहीं हो रखा वो, तो भी आप 6 घंटे सो जाओ, वही ठीक है। तो फिर सुबह 6 से 8 NCERT पढ़ लो, अपना काम हो गया। तो बस सही है। इसके बाद मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि टाइम टेबल ना खुद बनाओ, और ऐसे टाइम टेबल मत बनाओ कि 5 से 6 पढ़ना है वढ़ना है, जो भी आप एक गोल सेट करो कि मेरे को मतलब ये क्लास नोट रिविजन करने हैं, इसके बाद इतने सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो ये चीज़ें लिख लो टाइम टेबल कि मेरे को ये करना है, फिर उस हिसाब से टाइम निकाल के उनको करो। और जब तक वो पूरी ना हो तब तक आपको सोना नहीं है, मतलब वो करके ही सोना है, बिल्कुल ही बैकलॉग नहीं होने देना, वरना बाद में बहुत पछताओगे, है ना। तो बस सही है। और टाइम टेबल वैसे तो मतलब खुद को बनाना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे मैंने बना दिया, ये भी सही है, ये भी बढ़िया टाइम टेबल, इसको फॉलो कर लोगे तो बहुत बढ़िया मार्क्स गेन करोगे। तो बस यही आज के लिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियो एंड शेयर। धन्यवाद।